और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं धनबाद का। हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप देखिए, अब तो एसआईटी भी गठित कर दी गई और ये एक सख्त कहें तो लहजा हाईकोर्ट का कि अगर जांच सही से नहीं हुई तो फिर सीबीआई को सौंप दिया जाएगा केस। तो बड़ा मामला है, एक जज की हत्या करना और दिन दहाड़े कह सकते हैं इसको, सुबह सुनियोजित तरीके से प्लानिंग के तहत ऑटो का इस्तेमाल करके हत्या की गई है और ये पूरे तरीके से जघन्य अपराध है। और इसको इस मामले को लेकर के कल ही हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और जो धनबाद के एसएसपी हैं उनको भी पूछताछ के लिए रखा गया था सामने और आज पूछताछ भी उनसे हुई, पूरे मामले की जानकारी ली गई। और ऐसे में बड़ी पहल है ये, एसआईटी का गठन हुआ इस पूरे मामले की जांच को लेकर के। और एक बड़ी बात इसमें यह भी आ रही है कि एसआईटी अगर सही तरीके से जांच नहीं करती है तो सीबीआई को भी सौंपा जाएगा। इसे में बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, और क्योंकि पुलिस शुरुआती जांच कर रही है, पुलिस के हाथ से एसआईटी टीम जांच करेगी इस पूरे मामले को लेकर के। तो पुलिस से क्या क्या वो दस्तावेज इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इस मामले में ऑटो भी जब्त हुए हैं, 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया जिसमें एक ऑटो चालक है और एक ऑटो चालक का परिचित बताया जा रहा है। और ये भी एक बात सामने आई कि इस ऑटो की चोरी मंगलवार की रात को हो गई थी और इस चोरी के ऑटो को इस घटना में शामिल किया गया था, कैसे हत्याकांड को अंजाम देना है। तो कई सवाल हैं और ऐसे में एसआईटी के सामने भी बड़ी चुनौती रहेगी, किस तरह से इस मामले को जांच करती है और किस तरह से आरोपियों तक पहुंचती है और इस मामले का खुलासा करती है। जी, अब ये साफ तौर पर ये मामला देखिए कितना बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सीजेआई ने कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बातचीत हुई है और उसके बाद ये कहा गया कि ध्यान दे इस पर। और उसके बाद देखिए तकरीबन 2.5 घंटे की सुनवाई हुई, वर्चुअली हुई ये सुनवाई, 2.5 घंटे तक ये सुनवाई चलती रही और ये साफ तौर पर कहा गया कि एसआईटी गठित की गई है, आनंद लाडकर एसआईटी को लीड करेंगे, साथ ही मॉनिटरिंग भी होगी, डिस्ट्रिक्ट जज इसकी मॉनिटरिंग करेंगी। लेकिन इसके बावजूद अगर जांच सही से नहीं हुई तो फिर सीबीआई के पास ये केस चला जाएगा। यानी कि जितनी जल्दी से हो, जितने अच्छे तरीके से हो, अब इस केस का खुलासा जल्द से जल्द करना होगा और अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजना होगा। पुलिस के सामने ये चुनौती, पुलिस के सामने भी चुनौती है, एसआईटी के भी सामने चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती यह है क्योंकि इस पूरे मामले दिलीप आपका ये जवाब लेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। देखिए फॉरेंसिक टीम पहुंची है और सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। देखिए जिस ऑटो का इस्तेमाल किया गया इस वारदात में वो ये ऑटो, और इस पर यहाँ पे जो टीम पहुंची है फॉरेंसिक टीम, वो कलेक्ट करने में, सैंपल कलेक्ट करने में लगी हुई है कि क्या जो संभावनाएं जताई जा रही हैं दिन दहाड़े जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया उसमें किसकी भूमिका है, कैसे ये पूरा प्लान किया गया, कौन इसके पीछे था। अभी ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं धनबाद से, ये तस्वीर, ये ऑटो गिरिडीह में जब्त हुआ था। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, फॉरेंसिक टीम पहुंची है सैंपल कलेक्ट करने। हाँ दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप देखिए फॉरेंसिक टीम सैंपल्स कलेक्ट कर रही है, जो भी जो फैक्ट्स हैं, जो लीड हैं, जो मिले हैं, वो उन चीजों को अब ये सब टेक्निकल चीजें चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस पर हम बात कर रहे थे कि हाईकोर्ट ने एकदम सख्ती दिखाई है, ये कहा है भाई कि देखिए कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, जांच सही से की जाए। बाकायदा एसआईटी गठित की गई है, उनके लिए जो आनंद लाडकर हैं वो लीड करेंगे एसआईटी को, उसके साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट जज मॉनिटरिंग करेंगे इसकी। लेकिन इन सब के बाद भी अगर जांच सही से नहीं हुई तो फिर सीबीआई को सौंप दी जाएगी, जैसा कि जो जज हैं उत्तम आनंद, उनके भाई कह रहे थे कि सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। तो अब ये सब सारी चीजें देखते हुए अब ये चैलेंज है पुलिस के लिए कि जितनी जल्दी और जितने सही तरीके से ये रिजल्ट सामने आ सके इस केस का। पुलिस के सामने बहुत बड़े चैलेंज है। ये सबसे बड़ा चैलेंज धनबाद पुलिस के लिए यह हो गया कि अब धनबाद पुलिस नहीं इस पूरे मामले की जांच एसआईटी करेंगी, तो ये
चैलेंज धनबाद पुलिस के सामने हो जी, गया कि जी। शायद वो तत्परता नहीं दिखा पाए, इस मामले को लेकर के ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। एसआईटी है पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन एसआईटी के ऊपर भी एक दबाव रहेगा, एक प्रेशर रहेगा कि अगर वो अच्छे तरीके से जांच नहीं करेंगे तो इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाएगा। एसआईटी इस चुनौती को, इस दबाव को कैसे स्वीकारता है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के सबसे बड़ी बात इस मामले में दिख रही है कि हाईकोर्ट काफी गंभीर है। हाईकोर्ट भी इस मामले को लेकर के संज्ञान लिया और कई दिशा निर्देश जारी किए। आज भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसआईटी टीम के गठन की बात हुई है, उन्हीं की देखरेख में बात हुई है। तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने। और आज जो है ऑटो जब्त किया गया, ऑटो की फोरेंसिक जांच भी की गई है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि ये पूरे तरीके से सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। क्योंकि जिस तरह से ऑटो विपरीत आप पीछे से टक्कर मारता है, ये साफ तौर पे बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज तो इस बात की तस्दीक कर रहा है। देखिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे भी ये बातें बहुत हद तक साफ हो रही हैं। इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था रादर देन एक्सीडेंटल डेथ दिखाने की जो कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप आपका। और आपको बता दें कि अब हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और एसआईटी गठित की गई है और ये कहा गया है कि सही से इसकी जांच की जाए और नहीं सही से जांच हुई तो सीबीआई को ये केस सौंप दिया जाएगा, ये चीफ जस्टिस ने कहा है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।